हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मेरा नाम रिंकी है और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। आप सब पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मैं बहुत ही वो सब करने के किस्म की हूँ और मुझे डेली वो सब करना पसंद है क्योंकि अब मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। मैं अपने फिगर के बारे में बताऊं, वो एकदम मस्त है। मैं बहुत ही हॉट लड़की हूँ। मेरे कॉलोनी के सारे लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। एक दिन ऐसे ही व्हाट्सएप में मेरी सहेली ने मुझे बोला कि मेरे जीजू आ रहे हैं, तो हमारे घर पर आ जा। मैं अपनी सहेली के घर गई और कुछ देर उसकी हेल्प की क्योंकि उसके जीजू आ रहे थे और वो अपनी जीजू के लिए बड़ी तैयारी में लगी हुई थी। मेरा मतलब कि पार्टी की तैयारी कर रही थी। और बातों बातों में उससे मैंने कहा कि तू तो बहुत सब तैयारी कर रही है, बात क्या है? तो उसने कुछ बोला नहीं और सिर्फ हंस दिया। मैं समझ गई कि मेरी सहेली अपने जीजू के साथ वो सब कर चुकी है क्योंकि उसने मुझे एक बार बताया कि वो और उसके जीजू दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। मैंने सोचा कि अपनी सहेली से पूरी बात पूछती हूँ। पहला वो सब करने का अनुभव मैंने अपनी सहेली से पूछा कि क्या तूने अपने जीजू के साथ वो सब किया है? वो कुछ ना बोली, लेकिन मैंने भी बार बार पूछा। तो एंड में उसने कहा कि देख रिंकी, किसी को पता ना चले और मेरी दीदी को पता चला तो वो मुझे कच्चा चबा लेगी। मैं समझ गई कि वो अपने जीजू का ले चुकी थी क्योंकि वो मुझे अब सब बताने लगी और बताया कि जब भी जीजू आते हैं तो वो उसके साथ वो सब करते हैं और उसने बताया कि वो ये सब करने में अच्छे हैं। रात में मैं अब धीरे धीरे एक्साइट हो रही थी क्योंकि मेरी सहेली ने बताया था कि उसके जीजा का बहुत बड़ा और मोटा है और वो सब करने में टाइम भी काफी लेते हैं। मैं भी अब वो सब करने के लिए जैसे एकदम उतावली सी हो गई थी। मैंने उसे बोला कि मेरी भी सेटिंग करवा दे क्योंकि मैं भी अब तेरे जीजू का लेना चाहती हूँ। मैंने सहेली से बातें की, सच में तेरा जीजा बड़ा हैंडसम है और उसकी बॉडी भी एकदम मसल वाली है। मैंने सहेली से पूछा कि बताना, क्या तू मेरी मदद करेगी? मेरी सहेली ने कहा ठीक है और उसने मुझे रात में आने के लिए बोला। मैं उसके साथ उसके काम में हेल्प करने लगी। कुछ ही देर बाद मेरी सहेली के जीजू घर आ गए और हम दोनों ने उनको हग किया और अपने काम में लग गई क्योंकि हम दोनों ही जीजा के लिए पार्टी का इंतजाम कर रही थी। मैं ये बता दूं कि मेरी सहेली के जीजू से मेरी भी अच्छी बनती है और मैं भी कभी-कभी उनके साथ नॉन वेज वाली बातें करती हूँ। मेरी सहेली और मैं जीजू से नॉन वेज बातें करने लगे, जैसे कि जीजू आप रात में खूब खाते हैं क्या? आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। और जीजू बोले कि एक को तो खा ही लिया हूँ। उनका कहने का मतलब था कि वो मेरी सहेली के साथ वो सब कर चुके हैं और आगे उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे आगे और भी खाना है, मतलब कि वो मेरे साथ वो सब करना चाहते थे। मैं समझ गई कि मेरी सहेली के जीजू की नज़र मेरे ऊपर भी थी क्योंकि वो मुझे बहुत ही वैसे नज़र से देख रहे थे। बार बार उनकी आंखें मेरे दूध के ऊपर आ जाती थी। मैंने जीजू से कहा कि अगर आप एक को खा लिए हो फिर दूसरी को भी खा ही लीजिए। तब जीजू समझ गए कि मैं भी उनके साथ वो सब करना चाहती हूँ और जीजू ने मेरे पीछे आकर मुझे और मेरी सहेली को हग किया और बोले कि कब खाने को मिलेगा मुझे।
मेरी सहेली बोली कि जीजू अभी नहीं, रिंकी बहुत ही गर्म है। अभी ऐसे खाओगे तो आपका मुंह जल जाएगा। मैंने भी एक जीजू को गर्म स्माइल कर दी और उन्होंने मेरी तरफ एक फ्लाइंग किस कर दी और बोले कि मुझे पता है, रिंकी बहुत ही गर्म माल है। मैं और मेरी सहेली जीजू और दीदी के लिए खाना लाए और पार्टी शुरू की क्योंकि मैं जल्दी ही अपने घर जाना चाहती थी, क्योंकि शाम हो गई थी और मेरे मोबाइल पर बहुत से मैसेज और व्हाट्सएप भी आने लगे थे। वो इसलिए कि मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ गंदी बातें करती हूँ। मैं पार्टी करने के बाद अपने घर पर गई और अपनी सहेली को बोल दिया कि अपने जीजू से मेरी सेटिंग करवा देना। मेरी सहेली ने मुझे आंख मारी और हक करके बोली कि रिंकी अपनी जीजू से तुझे आज ही वो सब करवा दूंगी। और हम दोनों ने एक दूसरे को किस किया और मैं अपने घर पर आ गई और रात को डिनर करके अपने बॉयफ्रेंड से गंदी बातें करने लगी। और फिर कुछ देर के बाद मेरी सहेली का मैसेज आया। वो बोली कि मैं अपने जीजू के साथ तेरे घर पर आती हूँ। मैं बोली ठीक है, आजा। और मैं देखी कि मेरी सहेली और जीजू दोनों लोग स्कूटी से मेरे घर पर आ गए। मैं जल्दी से उन्हें अपने रूम में ले आई और वो दोनों मार्केट से पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे। हम सबने पिज्ज़ा खाया और कुछ देर के बाद मेरी सहेली मुझसे बोली कि जीजू को मैं सब बता दी हूँ कि तू उनसे वो सब करवाना चाहती है। और वो नाटक करके बाथरूम में चली गई और बोली कि मैं 20 मिनट में आती हूँ। मैं और मेरी सहेली के जीजू एक दूसरे को देख रहे थे और तभी जीजू ने मुझे किस किया और मुझे बोले कि क्या इरादा है। मैं भी उनको स्माइल दी और वो समझ गए। हम दोनों बेडरूम में गए। मैं उस दिन नाइटी में थी और जीजू ने किस करते हुए मेरी नाइटी निकाल दी। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी कहानियां पसंद है। धन्यवाद।